राधे राधे दोस्तों, आज हम फिर आए हैं काशी के महान संत जी के पास अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। आइए चलते हैं और महाराज जी से बात करते हैं। आइए। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। आज हम महाराज जी के समक्ष दर्शकों दोबारा आए हैं और आज मन में फिर एक और प्रश्न उठा तो मन किया कि आपसे बात करें। तो उस प्रश्न को लेकर बहुत लोगों के मन में भी वो विचार आता होगा महाराज जी, जैसे मेरे मन में आया तो लोगों के मन में भी आता होगा। तो मेरी इच्छा हुई कि उस प्रश्न का उत्तर आपसे जानूं। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहता था, जैसे मृत्यु तो सबको मिलनी है, सबको आनी है, मृत्यु सबको आनी है, फिर मृत्यु का भय क्यों है? मृत्यु का भय तो किसी को नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि यदि मृत्यु का भय होता जी तो उसका जीवन का परिवर्तन और लक्ष्य ही अलग हो जाता। जैसे कि मान लीजिए मृत्यु से भय होता तो भगवान की तरफ ही समर्पित हो जाता। अच्छा। और जान करके भी जी। मेरी मृत्यु निश्चित है। हाँ। लेकिन कोई डरता नहीं। और उसके लिए महाभारत में एक शब्द आया है। जी। सनत सुजात नाम के एक विदुर के गुरुजी थे। विदुर जी के? हाँ। अच्छा जी। सनत कुमार ही मानते हैं उनको। हाँ, सनत कुमार। तो विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत से उपदेश दिया। जी। उसके बाद जब वेदांत का विषय आया, जी। धृतराष्ट्र ने पूछा कि मुझे वेदांत का भी उपदेश दो। हाँ। तो जो विदुर जी कहते हैं कि मैं शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। हाँ। इसलिए मैं वेदांत का उपदेश देने का अधिकारी नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि दासी के पुत्र थे। हाँ, विदुर जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारा शास्त्र अधिकार देखता है, जहाँ तहाँ प्रचार करने का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, अधिकार जो ज्ञानी और इस विषय में उसको इंटरेस्ट है कि नहीं, परीक्षा करके तब उसको ज्ञान का उपदेश या कोई भी उपदेश देते हैं। जी। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र के उपदेश के लिए जी सनत सुजात का आवाहन किया। जी। और सनत सुजात कैसे हैं? पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशम अभी पूर्वजा, 5 वर्ष की अवस्था वाले हैं। अच्छा। और पूर्वजों के भी पूर्वज हैं वो। जी। क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। तो अब उनका आवाहन किया जी। तो और विदुर जी ने कहा कि महाराज मेरे गुरुजी आ गए हैं। जी। धृतराष्ट्र ने पूछा कैसे हैं, कि किस प्रकार के हैं? जी। उन्होंने कहा 5 वर्ष की अवस्था है और शरीर में कोई छूत भी नहीं है। अच्छा। तब कहा, धृतराष्ट्र ने पूछा जी, जब आप हमें उपदेश देने आए हो जी, और मेरे पास जितना जो उपकरण है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्या आपके लिए कपड़े नहीं है? ठीक। पहनने के लिए कौपिन तक नहीं है आपके पास? अच्छा, ये किन्होंने बोला? धृतराष्ट्र ने पूछा। अच्छा, उनसे पर धृतराष्ट्र। अच्छा, ठीक। हाँ। सनत सुजात ने पूछा धृतराष्ट्र से, राजन हाँ, आपके पास क्या है? जी। जब आप राजा हूँ कहते हो, हाँ, लेकिन राजा हूँ कहने वाला जो मिट्टी का ढेला है आपके पास जी, और वो इतना अभिमान और अविवेकी और अंधा हो गया जी। ये आप नहीं बोल रहे हो, हाँ, आपका अहंकार बोल रहा है। ठीक। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ जी। जिस दिन आपका ये प्राण पखेरु उड़ जाएगा जी, उस दिन आपका हाथ खुले रहेंगे। हाँ। आपके साथ क्या जाएगा? हाँ। धृतराष्ट्र ने पूछा, आपके पास कुछ जाने वाला है साथ में? मैंने कहा, मैं तो सबसे बड़ा धनी हूँ, मेरे बराबर धनाढ्य व्यक्ति कोई है ही नहीं संसार में। सनत कुमार ने बोला। सनत कुमार ने जी, तुम कुछ भी नहीं ले जा सकते, मैं तो जहाँ जन्मांतर भी जहाँ जाऊँ वह साथ में है मेरे पास वो धन। अच्छा। तो कौन सी धन है आपके पास जी? आपके जो संसार रूपी संपत्ति तो मेरे पास नहीं है जी, लेकिन वेदांत संबंधी हाँ, शास्त्रों का ज्ञान मेरे पास है। ठीक। मैं जहाँ जाऊँ जन्म तक वो चीज़ साथ में रहेगा। हाँ। तुम्हारे पास क्या है? हाँ। मैं तो तुमको सोचता था जी, अंधे हो, लेकिन अंधे तो विवेकी होते हैं, लेकिन तुम तो अविवेकी हो, विवेक से भी तुम तो अंधे हो। ये कहा। तब फिर धृतराष्ट्र ने पूछा, मृत्यु किसको कहते हैं? अच्छा। यमराज को कहते हैं? हाँ। या मृत्यु देवता है? हाँ। या काल पुरुष है? कौन है जी?
तब जो है हाँ। सनत शुजात ने उत्तर दिया, प्रमादम्बई मृत्यु महम ब्रवीमि, मेरा मत है प्रमादी होना। मैं मर जाऊंगा करके पता है, हाँ। फिर भी नहीं डरता, करता रहता है उटपटांग काम। ठीक। हाँ, प्रमाद इसको बोलते प्रमाद, मोटी भाषा में आलसी। अच्छा मोटी भाषा में जी। 4 बजे उठना है का, हाँ। 4 तो बज गए, हाँ। चलो उठ जाऊंगा, आलस। हाँ, उसी आलस्य को प्रमादी बोलते हैं। अच्छा तो संस्कृत। प्रमादी है मृत्यु का कारण। अब अच्छा, कैसे? जी। आप आयुर्वेद में जी और जो अंग्रेजियत में जी। थोड़ा डॉक्टर लोग कहते हैं कि 6 घंटा सोना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम कहते हैं कि जितना कम सो उतना ही आयु की वृद्धि होती है, अच्छा उतना ही निरोगी होता है, अच्छा उतना ही जो है चुस्त होता है। ठीक। और शरीर भी, अब पुराने ज़माने के बूढ़ों में कौन सा साधन था? कुछ नहीं था। लेकिन उनकी आयु आप देखिए। हाँ 100 प्लस थी। हाँ, अब भोजन भी कोई ठाट बाट का नहीं, नहीं, एक गाँव रूखा की सूखा। रोटी। हाँ रूखा सूखा। हाँ, लेकिन 90 100 150 वर्ष जी। बिल्कुल। लेकिन आज हम क्या स्थिति में, खाते पीते हैं खूब, हाँ। जो चाहे वो मिलता है, हमें क्या कमी है? हाँ दुनिया का जो चीज़ न मिले वो भी खा सकते हैं हम, हाँ लेकिन फिर भी हमारी आयु की वृद्धि नहीं होती। नहीं होती। मुश्किल से 70 80 85 तक जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब बताइए, जी मनुष्य के बराबर जी। प्रमादी कौन है? आलसी कोई नहीं है। देखो, आहार जी। खाना, जी निद्रा सोना, जी भय डरना, जी। मैथुन बच्चे पैदा करना हाँ है, हाँ ये चारों जी। सभी पशु पक्षी में भी हैं, बिल्कुल मनुष्य में भी हैं। बिल्कुल। और लेकिन ये मनुष्य में क्या विशेषता है? बुद्धि विवेक धर्म, एक धर्म। मर्यादा। मर्यादा। अब मर्यादा न होता तो मनुष्य फिर पशु है, हाँ पशु है। बिल्कुल ठीक। इसलिए जो गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यस्तुते भारत भूमि भागे, इस भारत भूमि को ऐसा देवता लोग भी चाहते हैं कि यहाँ जन्म लेकर के हम पुण्य कार्य करें, पुण्य की खेती करें, हाँ ताकि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या अन्य लोकों की प्राप्ति के लिए, वैकुंठ लोक प्राप्ति के लिए जी। भारत से ही मिल सकता है, अन्यत्र नहीं मिल सकता। ठीक। इसलिए भारत को कर्म भूमि कहा, अन्यत्र देश को भोग भूमि कहा। ठीक। भोग भूमि में जाकर के हम धन तो कमा सकते हैं, जी। अध्यात्म की कमाई होती है नहीं। वहाँ। यहाँ से बड़े बड़े विद्वानों को ले जा कर के रिसर्च कर रहे हैं जी। और वो हमारी बात को मान रहे हैं और हम मानने को तैयार नहीं। इससे बड़ा प्रमादी कौन होगा? तो महाराज जी मेरा तो आपने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। मैं तो सोचता था मृत्यु से मनुष्य डरता है, आप तो सही कह रहे हो कि मृत्यु से मनुष्य डरता तो गलत काम क्यों करता, वो तो डरता ही नहीं है। अब भागवत में एक बात आया है जी। 7 दिन तक परीक्षित को भागवत सुनाया सुखदेव जी ने। हाँ बिल्कुल। सुखदेव जी जब विदाई होकर के जाने की तैयारी हुए, राजन जी। अभी भी समय है, जी। कुछ संदेह है तो बोलो। हम्म। तो वहाँ पर परीक्षित क्या बोलता है? जी। भगवान मैं मर जाऊंगा, मुझे ये डर है। कौन बोलता है ये? परीक्षित जी। परीक्षित। हाँ तब कहा, जी। तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि विमाम जयी, राजन ये पशु की बुद्धि छोड़ दो तुम, अच्छा। मैं मर जाऊंगा ये भाव छोड़ो, तुम तो जीवन में मुक्त हो चुके हो, सोच को बदलो, मैं मरने वाला नहीं हूँ, ये शरीर तो होगा ना। अब एक बात देखिए जी। माचिस की तिल्ली किसके अंदर होता है? डब्बी के अंदर होता है। बिल्कुल। लेकिन माचिस की तिल्ली को यदि हाँ। उसी डब्बी से रगड़ देंगे तो डब्बी को ही खत्म कर देगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही। इतनी ताकत है। बिल्कुल तो है। ये जो है, अब शरीर की बात आई। जी। शरीर 2 प्रकार का है। जी। आप जिसको कहते हैं जीव, आत्मा बोलते हैं, हाँ। लेकिन वो आत्मा नहीं, उसका नाम है जीव। वो जो है जैसे यहाँ से जैसे ये शरीर है, ये स्थूल शरीर है, जी। अब यहाँ से ये जैसा है ऐसा ही निकलेगा। कोई साधना होती है, उस साधना में आप देखेंगे, आप जिस वस्तु को, जिस कपड़े को पहन करके सोए, वही कपड़ा पहन करके घूमते हुए भी आप दिखाई देंगे। शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, आप घूम रहे हो, फिर आपकी जो जरूरत पड़ी आकर प्रवेश कर गए। हाँ। तो इसका मतलब हमारे 2 शरीर हैं।
बिल्कुल। एक जो है स्थूल, स्थूल, एक सूक्ष्म शरीर। बिल्कुल। जैसे ये शरीर में उपकरण है, हाँ, उतने ही उपकरण है उसमें, बिल्कुल, सब कुछ। ये भी 25 तत्व का है, वो 25 तत्व का है। बिल्कुल। अब जब जी, 25 तत्व का न होता, जी, माँ के गर्भ में वो जाता है, जी। कौन सा तत्व लेके जाता है? पता नहीं महाराज जी, आप बताइए। गर्भोपनिषद है हमारे, बहुत बड़ा साइंस है अच्छा, वेदों में। अच्छा। शायद आजकल का साइंस भी उस चीज़ को नहीं पकड़ पाता। जी, भागवत तृतीय स्कंद में भी उसका व्याख्या है, जी, आप देख लेना। जी, तो वहाँ पर एक बूंद, जी, कम से कम ये समझ लो, एक अणु के बराबर ही तो जाता होगा माँ के गर्भ में, बिल्कुल, पुरुष के माध्यम से। बिल्कुल। अब वो चैतन्यशील है या नहीं? हाँ, यदि चैतन्यशील न हो हाँ, तो माँ के गर्भ में जाते ही उसकी वृद्धि कैसे शुरू होता? हाँ, अर्थात मानना पड़ेगा वो चैतन्यशील है, आत्मा तत्व है उसमें, तत्व है। लेकिन आत्मा का तत्व आत्मा तो है, लेकिन कारण शरीर वाला है। अणु जो है कारण शरीर का स्वरूप होता है। जी, कारण शरीर का मतलब होता है मन, बुद्धि, आत्मा और अहंकार। जी, वो कितना बड़ा होता है? अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम बदंती। वो जो गर्भ में जाता है तो अंगूठे के बराबर हो जाता है। अच्छा। अंगूठे के बराबर हो करके हाँ, वो 4 तत्व के माध्यम से जी, 25 तत्व का शरीर निर्माण होता है और 10वें महीना में बाहर आता है। हाँ, तो इसका मतलब ये है जी, कि हमारे शरीर जो आत्म तत्व जो है तो परमाणु रूप में जी, माँ के गर्भ में पहुँचता है। हाँ, तो ये 25 तत्व का कारण शरीर है, ना स्थूल सूक्ष्म शरीर है, जब बाहर निकलेगा उसको भी यमराज के द्वारा संशोधित होने के बाद परमाणु में, अणु में चला जाएगा वापिस। हाँ, अणु में चला जाएगा। अणु में जाकर के तब कहाँ जन्म देना है उसको वहीं भेज देते हैं, उसके कर्म के अनुसार। तो अब कर्म के अनुसार वो कर्म के बंधन में फंसा हुआ है। जैसे मकड़ी अपने जाल बनाती है और अपने आप फंस जाती है। बोलते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो उसे वो फिर डरता है अपनी मृत्यु आने से, जैसे उसको दिखता है, लाइफ फील होता है वो मृत्यु। आपने वो बात बिल्कुल सही बोली कि अगर उसे मृत्यु का भय होता तो पाप ही क्यों करता। जवानी में तो चलो ये हो जाता है, लेकिन जब वृद्धा अवस्था आती है मनुष्य की और बीमार हो जाता है या हॉस्पिटल में पड़ा है, तब उसके मन में एक भय आता है कि भाई अब मृत्यु ना हो जाए, मेरे बच्चे मुझसे छूट जाए। तो वो भय को कैसे, मतलब उस भय को कैसे खत्म करे मनुष्य? भय को तो भगवान ने कहा ना कि जो मेरे शरण में आ जा, हाँ, भय से मुक्त कर दूंगा मैं, मेरी गारंटी है। अच्छा, लेकिन जी देखिए, उस गर्भ में रह करके 7 महीना तक, 7 महीना में होश में आता है। हाँ, शरीर का निर्माण थोड़ा होता है। जी जी। उसके बाद यदि योन्याम प्रमुच्येहम प्रपश्यत भी जनार्दनम, हे भगवान, मैंने जीवन में कितनों के बाप बन गए, कितनों के बेटे बन गए, कितनों के माँ बन गए, कितनों की वो पुत्री बन गए जी, और कितने की पति पत्नियां बन गई जी। कोई इस आत्म वो जीव का तो कोई पर वो नहीं है ना जी। कोई जन्म में स्त्री भी बनना पड़े, कोई नपुंसक भी बनना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई वो निश्चित नहीं होता, नहीं है। कर्म के आधार पर उसको बनना पड़ता है। बिल्कुल। तो अब वो मैंने रिश्तेदारियों को खिलाया, लेकिन मेरा रिश्तेदार कोई नहीं हुआ। हाँ। मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जी, यदि योन्यम प्रमुच्येहम प्रपश्यत भी जनार्दनम, हे प्रभु जी, आप खड़ा देख रहा हूँ मैं। हाँ। और आज मैं जैसे बाहर निकला, मैं आपके सिवाय किसी को समझूंगा ही नहीं। अच्छा, उस वक्त अंदर गर्भ में ऐसी गर्भ में प्रतिज्ञा होती है। अच्छा, इतना प्रतिज्ञा करके फिर बाहर आता है तो वही निडर हो गया, प्रमादी बन गया। सही बात, आलसी हो गया। अब यहाँ पर एक प्रसंग आता है जी कि भवाटवी वर्णन। हाँ, भवा माने संसार, अटवी माने जंगल। अच्छा, वहाँ पर हमारी स्थिति को दिखाता है वो जी, भागवत में है ये जी, कि एक व्यक्ति व्यापारी था जी, अपने परिवार से जी बिजनेस करने के लिए जी कुछ संपत्ति लेकर के बाहर निकला जी। सायंकाल का टाइम था जी। जंगल के बीच में से होकर के एक नदी निकलती थी। हाँ, उस नदी के किनारे किनारे होकर के जा रहा था। अच्छा, 4 चोर पीछे पड़ गए।
ठीक। और बीच जंगल में ही उसको जो है पीट पाट करके संपत्ति छीन लिया, बेहोश करके छोड़ दिया। ठीक। अब वो जो है सुबह 4 बजे होश में आया। अब मैं क्या करूं, संपत्ति तो चोरी हो गई, अब घर जाऊंगा तो मेरे परिवार उपहास करेंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। अब बाहर जाऊं धन कमाऊं तो कोई सहारा नहीं। ठीक। लेकिन घर परिवार में ऐसे परिस्थिति में जाकर जब बैठने की अपेक्षा निंदित हो जाते हैं, उसकी वो मृत्यु की समान दुख होता है। तो अपमान हो जाएंगे तो, लेकिन मैं कहीं जाकर के भीख मांग के खाऊं, कोई जानेगा तो नहीं मेरे को। तो ऐसा सोच कर के होश में आने के बाद वो निकला। ठीक। नदी के किनारे एक गांव निकला जी। उस गांव में, गांव के बाहर एक अंधा कुआं था। अच्छा। उस अंधा कुआं में भूख भी लगी थी उसको, प्यास भी लगी थी। ठीक। अंधा कुआं के किनारे पर एक पीपल का पेड़ था। ठीक है। उस पीपल का पेड़ में जाके बैठ गया। हाँ। उजेला होने के बाद कहीं चला जाऊंगा। हाँ। लेकिन भूख लगी थी उसको, प्यास भी लगी थी। जो मधुमक्खी के छत्ते से शहद बह करके आ रहा था वो बड़ा टेस्ट था। अब वो भूल गया, दिन रात क्या है, ख़त्म उसका तो खेल, लेकिन उसी में मस्त रहा। अच्छा, वो शायद खाता रहा। अच्छा। अब उस पीपल के पेड़ को की जड़ भी कमज़ोर, हाँ। पकड़ने की भी कमज़ोर, पैर रखने की भी जगह कमज़ोर। हाँ। नीचे अंधा कुआं में 5 फणा वाला एक सांप बैठा हुआ था। अच्छा। उसने उसको वो जो मधुमक्खी के छत्ते का रस से जो है वो नीचे देख करके वो भूल गया। अब रात और क्या है, एक काला चूहा एक सफ़ेद चूहा। अच्छा। उस पीपल के जड़ को काटते रहे। हाँ। काटते रहे। एक दिन जो पीपल के जड़ काट करके, पीपल की जड़ सही थी। हाँ। जो गिरा नीचे। हाँ। जा करके वो 5 फणे वाले सांप का शिकार हो गया। अच्छा। तो हमारी जीवन ऐसी है, हम पुण्य तो कमाते हैं। हाँ। अच्छा भी करते हैं। हाँ। करते करते हम विषय वासना के स्वाद में, रसास्वादन में डूब जाते हैं। हाँ। यही सब कुछ है। हाँ। और हमारे आयु रात दिन कटती जा रही है। अब एक दिन आयु खत्म होगी और जा कर के उस अंधे कुएं में गिरेंगे, संसार रूपी कुएं में, और काल रूपी जो 5 फणा वाला सांप है वो हमें खा जाएगा। ये जीवन तो हमारी है। तो अब बताइए, संसार के रसास्वादन में आपसे पूछता हूँ, कोई बहुत उच्च कोटि का साधु आ जाए। हाँ। छोड़ दो यार, क्या रखा है इसमें। हाँ। चल मेरे साथ। हाँ। कुछ साधना करते हैं। हाँ। तो आप क्या सोचोगे? मैं तो यही सोचूंगा कि मेरे पास आगे पीछे बहुत कुछ है करने के लिए अभी। हाँ, अभी टाइम नहीं, जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। महाराज आप जाओ। हाँ। अभी मैं चल नहीं सकता। हाँ। तो क्यों? ये विषय का रसास्वादन में आप डूबे हुए हैं, हम भी डूबे हुए हैं। हाँ। है कि नहीं? उस रसास्वादन के साथ हमें मृत्यु होगी, यमराज के जो है पथिक भी बनेंगे। ये सब कुछ ज्ञान होते हुए भी हम सोचते भी नहीं, करते भी नहीं। इसलिए डर कहाँ है? ना आपको डर है ना मेरे को डर है। मृत्यु का डर नहीं है, मरते समय ही डर है बस। लेकिन ये कौन? ये हिंदू सनातन जगत में मात्र है ये विचार। और सारे जितने भी धर्म जिसको बोलते हैं ना, हम तो मत बोलते हैं, आप लोग धर्म बोलते हैं। हाँ, रिलीजन। आप तो मत बताया। तो उसमें क्या, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृता घृतम पिबेत। जब तक जियो ठाठ से जियो, घी कर्ज करो, घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। मरने के बाद आग लगा देंगे। हाँ। राख हो जाएगा। हाँ। या खड्डे में डालेंगे, कीड़े खा जाएंगे। हाँ। या मसान घाट में ले जा के जला देंगे, राख हो जाएगा। कृमिबीट भस्म संयंत्रम 3 ही गति है। तो फिर भी हम डरते नहीं। सही बात बोली आपने महाराज जी, बिल्कुल सही बात बोली। देखो अब यही बात दिमाग में अब जो है, जो विषय की रसास्वादन में हम डूबे हुए हैं। कोई खट्टा मीठे में है, कोई मीठे में है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन उससे अलग होना ही नहीं चाहते हम। अब दूसरी चीज़ कि देखो, आपसे एक बात पूछूं, मेरा अपना रिसर्च है जी। पुरुष में स्त्रीत्वपन होता है कि नहीं? पुरुष में स्त्रीत्वपन, महिला का महिलापन होता है महाराज जी, होता है। कई चुगलखोर होते हैं, कई उस तरह के लोग होते हैं।
होते हैं में ना। भी होते हैं, बिल्कुल अब होते हैं। महिलाओं में भी पुरुषत्वपन होता है। बिल्कुल होता है तो चुम्बक और लोहा जी, रख दी जाए तो लोहा खींचेगा कि नहीं अपने तरफ? खींचेगा। बराबर होता है यदि, हाँ, तो लोहा चुम्बक को खींचना चाहता है, चुम्बक लोहे को खींचना चाहता है, दोनों एक दूसरे को नहीं खींच पाते। नहीं खींच पाते। बिल्कुल। उसी तरह यदि संसार का निर्माण होता है प्रकृति और पुरुष के माध्यम से, स्त्री में भी पुरुषत्वपन होता है और पुरुष में भी स्त्रीत्वपन होता है। इसलिए संबंध बनकर के संसार का सृजन होता है। ओहो, सही बात महाराज जी, बिल्कुल सही बात बोली आप ये संसार का सृजन है। जी। तो इस संसार के सृजन में जो विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, भगवान की माया जो बड़े बड़े प्रतिज्ञा करके आते हैं गर्भ से बाहर, तो भगवान की माया ऐसी है कि जो हमें दपेट लेती है, माया लपेट जो लेती है। आँखों की जो ज्ञान की जो रोशनी है उसको बंद कर देती है। हाँ, अब बंद कर देती है तो फिर हम संसार के सिवाय कुछ समझते ही नहीं। सही बात महाराज जी, महाराज जी समझ में आ गया मुझे और महाभारत में एक लिखा है, जी। क्या हम जो अपने कर्म से सही होकर के आ रहे हैं या वंचित हैं? वेद और वेद को मानते हो? ना महाराज जी, मानते हो ना? वेद की बात मानी? नहीं। गीता को मानते हो? हाँ, पर गीता की बात नहीं लेकिन मानते। गीता की बात नहीं मानी। नहीं मानी, उसी के कारण मानने से नहीं होगा, करने से होगा। उसकी बात को मानना पड़ेगा। हाँ, भगवान की पूजा पाठ करने से नहीं होगा। भगवान की पूजा पाठ उसके अनुरूप उसने क्या कहा, कैसे करना है, उस विधि से करना पड़ेगा। अब क्या पूजा पाठ करने के लिए देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता के पास जाओ, चाहे तीर्थ में जाओ, चाहे घर में जाओ, चाहे कहीं भी हो। तो क्या आपका हमारा ये वेशभूषा पूजा पाठ का है? तो हमें क्या करना चाहिए? आप ही बताइए महाराज। उसकी अनुरूप का वेशभूषा हमारा होना चाहिए उसकी हाँ। ड्यूटी में। जैसे पुलिस वाले ड्यूटी में आते तो वर्दी पहन यदि के वर्दी पहन करके आते हैं, क्या जरूरत है वर्दी पहनने की? आते। उसमें डर है, उसमें वर्दी का ही तो डर है। डर है। और उसी तरह से उस वर्दी का डर है हमें भी, हाँ, उसको करना चाहिए। ठीक महाराज जी, बहुत सही बात बोली। अब विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना, अब मन लगता नहीं। जब हमें खूब चटपटा खा करके घड़ी की चाबी को खूब कस रखी है तो घड़ी तो किसी को सुनेगा क्या? वो तो फिर चलता ही रहेगा। सही बात महाराज। इसलिए उस घड़ी को ठीक करना पड़ेगा, तो चाबी देना बंद कर दो, कमज़ोर कर दो उसको। जहाँ 10 मिनट में 1 मिनट बताने लायक हो जाए, ऐसी स्थिति में हमें लाना पड़ेगा। तो हमें प्याज भी बंद करो, लहसुन भी बंद करो। रजोगुणी तमोगुणी चीज़ें ना, हमारे मन को सतोगुणी बनाओ। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से काम क्रोध लोभ मोह उत्पन्न होते हैं। अब काम क्रोध लोभ मोह को त्यागना कहते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं, काम क्रोध लोभ मोह चाहिए। यदि कोई विषय न हो, स्त्री पुरुष का संबंध या संसार के विषय कोई संबंध कैसे होगा? हाँ, नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा। क्रोध के बिना अनुशासन नहीं बनता। बिल्कुल सही बात। लोभ के बिना धन संचय नहीं होगा, धन का संचय के बिना पुण्य कार्य नहीं होगा। पुण्य कार्य नहीं होगा। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह यदि न हो तो अपने परिवार के साथ संबंध ठीक हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन सदैव क्या यही होना चाहिए? महात्मा लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। मतलब एक टाइम पे काम क्रोध मोह लोभ माया ये सब जरूरी है, जरूरी है, लेकिन समय पर अपने समय अधीन पर। करके प्रयोग करो। समझ गया। अच्छा, हाँ सही बात है महाराज जी। अब ऋषियों में क्रोध होता ही नहीं था। हाँ। कैसे नहीं होता था? वो क्रोध करते थे, कभी कभी करते थे, श्राप करते देते थे लोगों और को। श्राप देते थे कि नहीं? हाँ देते थे, बिल्कुल हाँ। देते थे। तो इसलिए सभी हर समय क्रोध थोड़ी करते थे वो लोग। हाँ, कंट्रोल था। अपनी अपनी जगह पे समय के अनुसार चलो। हाँ, समय के अनुसार इंसान को चलना जो चाहिए। समय हमने इन चीज़ों को कंट्रोल करके अनुशासन बनाना चाहिए। हाँ, तो और बहुत समय- अच्छी बात अब बोली एक महाराज बात- जी अपने जैसे दर्शकों, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बोली। काम क्रोध मोह लोभ ये होना भी जरूरी है। काम नहीं होगा तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? क्रोध नहीं होगा तो अनुशासन नहीं होगा, लोभ नहीं होगा तो धन संचय नहीं होगा, तो उससे अच्छे काम नहीं हो पाएंगे अगर धन इकट्ठा नहीं होगा।
मोह नहीं होगा तो आप अपने परिवार के साथ जुड़ के रह नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बट एक समय के साथ। उसके बाद उसको जब आपके अवस्था उस हिसाब वहाँ से आप बड़ी अवस्था में या आयु ज़्यादा आयु हो जाए, उसके बाद उन सब चीज़ों का धीरे 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 त्याग करें और फिर भगवान की तरफ समर्पित करें अपने आप को। मतलब महाराज जी आपने बिल्कुल ही एक ये नई चीज़ बताई, और ये नई चीज़ से ना बड़ा लोगों को दिमाग में आएगा कि वाकई में ये चीज़ों का भी होना ज़रूरी है संसार को चलाने के लिए। उसके बाद भले ही उसको धीरे 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 आप त्यागते रहो। हाँ, अब जैसे मान लीजिए। जी महाराज जी, हाँ बोलिए। गर्भाष्टमे वापी व्रतबंधे कृते द्विज, हाँ। मातरम पितरम त्यक्त्वा ततो देशांतरम गता, स्मृतियों का वचन है। जी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का जी। गर्भ के 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए, जनेऊ। और यहाँ पर फिर विभाजन करते क्षत्रियों का 12, ब्राह्मणों का 8, क्षत्रियों का 12 और बनियों का 16। लेकिन एकीकरण में द्विज कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को। द्वाभ्याम जायते इति द्विज, दोबारा जन्म होता है। कैसे? माँ के गर्भ से एक बार और गुरुकुल में जा करके उपनयन के बाद दूसरा जन्म। इसलिए गुरु को भी अपने माँ बाप की दर्जा दी जाती है। हाँ, तो उसके बाद घर छोड़ देना चाहिए, रहना ही नहीं चाहिए। इसलिए पहले क्या करते थे, कश्मीर में चले जाते थे विद्या अध्ययन के लिए घर छोड़कर, और 25 वर्ष के बाद आते थे विद्वान होकर के, देशाटन करके सब कुछ करके आते थे, और 30 वर्ष के बाद विवाह होता था। विवाह होकर के तब गृहस्थ आश्रम में जाते थे। तो उनका गृहस्थ पवित्र भी होता था, शुद्ध भी होता था, निर्मल भी होता था, कोई विषय का कोई मतलब ही नहीं होता था। ठीक महाराज जी, इसलिए मैं समझ गया। पहले की जो बात व्यवस्था, शास्त्रों की व्यवस्था मानने से हमें अति पवित्र होता है। और भरसक कोशिश करना, आप भी ब्राह्मण होने के नाते जो पूजा पाठ के समय धोती ही बांध करके बैठे। ठीक महाराज जी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। हाँ, और जनेऊ का भी ध्यान। जनेऊ तो हाँ बिल्कुल। हाँ, आपने देखा कि महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि मनुष्य मरना तो सबको है, मृत्यु सबको आ रही है, लेकिन मृत्यु का भय शुरुआत में जवानी में नहीं होता। अगर भय होता तो मनुष्य गलत कर्म करता ही क्यों। तो यहाँ पे ये बात आती है कि जब भय आता है महाराज जी, तो वो एक आयु के बाद आता है। जब बुढ़ापा आता है, इंसान को वृद्धावस्था आती है, तो आदमी को भय हो जाता है। बीमार होता है, हॉस्पिटल में बड़ी गंदी बीमारी लगती है, तो डर लगता है। मैंने कई लोगों को देखा रोते हुए कि वो हॉस्पिटल में बिस्तर में पड़े, अब उनको डर लग रहा है तो रो रहे हैं। तो इस डर को कैसे ख़त्म करे मनुष्य? देखिए, बात व्यक्ति को 3 बार वैराग्य आता है जीवन में जी। एक तो पति पत्नी का संबंध होता है, उस समय घृणा होती है संसार से जी। और बस अब जीवन में ये काम नहीं करना। हाँ ठीक। थोड़ी क्षणिक वैराग्य बोलते हैं इसको। क्षणिक वैराग्य। और दूसरा वैराग्य कब आता है जी? जब बीमार होता है, असहाय होता है जी, कोई सहायता करने वाला नहीं होता जी, उस समय ये जीवन खत्म कर दो। ठीक। ये स्थिति उत्पन्न होती है। हाँ। और तीसरा जो वैराग्य प्राप्त होता है, जो मसान घाट में जा कर के मुर्दे जलते हैं, देखते हैं। हाँ, हमारी भी ऐसी स्थिति होनी। हाँ, तब वहाँ पे सबको याद आता है, याद आता है। और लेकिन फिर भी वापस आके फिर भूल जाते हैं। तब प्रमादी इसलिए हुआ ना, आलसी हो गए, आलसी हो गया। तो कारण इसीलिए, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर मनुष्य को स्थायी यदि उसको परिवर्तन करके स्थायी में ले आए तो फिर तो मनुष्य पापी क्यों करे। सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य को अगर भय हटाना है मृत्यु के समय पे, ये उस उम्र पे, उस अवस्था में आने के बाद, तो उसको भगवान का नाम का सहारा लेना चाहिए, ईश्वर का सहारा ले। तो सज्जनों, ये संसार में जो है, वेद ने तो हमें पशु कह दिया, तो पशु रूपी पाशा से मुक्ति होने के लिए पशुपतिनाथ के शरण में जाना चाहिए। उस परमात्मा के जो है मृत्यु का देवता कौन है? शंकर जी हैं। शंकर जी की आराधना करें। अपने आयु, विद्या और सभी प्रकार की वस्तु को प्राप्त करना हो तो शंकर जी को प्रसन्न करो, लेकिन इष्ट देवता का आराधना करें, उसको प्रसन्न रखें, लेकिन मांगे नहीं कुछ भी। हमारे लिए ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये न मांगें, तभी हमारी उन्नति होगी। और हमने 10 पैसे की चीज़ खर्च की और 100 रुपया मांग लिया तो फिर तो हमारे तो नरक में जाने का ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमें ऐसा काम न करें। हमारे
भगवान को मानने से काम नहीं चलेगा, भगवान की बात को मान करके चलिए और तभी हमारा कल्याण होगा। और पशु रूपी बुद्धि से मुक्ति होना हो और भगवान की प्राप्ति करना हो तो हमें शुद्ध निर्मल हृदय बनाना पड़ेगा और उसकी चिंतन करना पड़ेगा। यही मेरी शुभकामना है। महाराज जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं महाराज जी से आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो महाराज जी फिर आपसे विदा लेते हैं। दोबारा आपके पास फिर आएंगे, फिर किसी मन में कोई सवाल प्रश्न उठेगा तो हम दोबारा आपके पास हाँ जी, आएंगे। धन्यवाद महाराज जी। अच्छा।